सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 13 एक्सरसाइज 13.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 और ये एक्सरसाइज है मोड से संबंधित। मोड यानी बहुलक। नाइन्थ क्लास में हमने ग्रुप्ड डाटा जिसमें दिया हुआ था उसका मोड निकालना सीख लिया था, जो कि बहुत ही आसान सा होता है। जैसे मान लेते हैं एक खिलाड़ी ने, एक बॉलर है, उसने 10 मैच खेले और उन 10 मैचों में उन्होंने ऐसे विकेट लिए हैं जैसे 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3 और इसका हमने मोड बताना होता तो हम नंबर ऑफ विकेट्स लिख लेते। और नंबर ऑफ मैचेस लिख देते। लेकिन जो डाटा दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2 एंड 3। ये उसने 10 मैचेस खेले हैं। पहले मैच में 2 विकेट्स लिए, फिर 6 लिए, फिर 4 लिए, 5 लिए, 0 लिए, अगले मैच में 2 लिए। ऐसे उसने विकेट्स लिए हैं हर मैच में। तो ये जो है इसका हम ग्रुप डाटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ विकेट्स, 0 विकेट उसने कितने मैच में लिए हैं तो वो देख लो। इसमें 0 कितनी बार है? 1 बार है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 0 विकेट की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। ऐसे ही फिर 1 विकेट्स कितने मैचेस में लिए हैं? 1 विकेट्स भी उसने 1 मैच में लिए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हो गई 1। फिर 2 विकेट्स उसने कितने मैचेस में लिखे हैं? 1, 2, 3 टाइम्स उसने 2 विकेट्स लिए हैं। उसके बाद 3 विकेट्स कितने बार लिए हैं उसने? ये 2 बार लिए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2। उसके बाद 4 विकेट्स उसने कितने मैच में लिए हैं? ये 1 है, 1 मैच में। 5 विकेट्स उसने कितने मैच में लिए हैं? ये भी 1 है। और 6 विकेट उसने कितने मैचेस में लिए हैं? ये भी 1 है। इसका सम देख लें, क्योंकि 10 मैचेस है तो 10 सम, इसका सम आना चाहिए। 3, 5 और 5, 10। ये हो गए उसके 10 विकेट्स। तो इसका हमने मोड बताना होता था। मोड में क्या होता है? ऐसे जिसमें अनग्रुप डाटा हो, जिसमें यहाँ ग्रुप ना हो, क्लास ना हो, तो उसमें क्या करते थे हम? जो विकेट सबसे ज्यादा है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो उसका मोड उसके सामने वाला होगा। यानी इसका मोड हो गया 2। ये तो हम केवल देख के ही बता सकते हैं। लेकिन यदि डाटा दे रखा हो ग्रुप्ड, यानी यहां पर उसमें कोई क्लास दी हुई हो, क्लास साइज दिया हुआ हो, तब कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए हमने एक फार्मूला याद करना है मोड का। L प्लस ये पूरा ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2
अब इसमें ये जो एल एफ एफ वन, हाँ इनटू में एच, ये जो एल है, एफ जीरो है, एफ वन है, एफ टू है, एच है, ये क्या है? जो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा दिया होता है, जैसे यहाँ 0 से 3 दिया हुआ है, 3 से 6 दिया हुआ है, ऐसे ही 6 से 9 दिया हुआ है, ऐसे जो ग्रुप डाटा दिया होता है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हो, मान ले यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, या 2 है, तो इसमें हम देखते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, तो इस फ्रीक्वेंसी की क्लास जो है वो 3 to 6 है, और इसकी जो लोअर लिमिट होती है वो होता है हमारा एल। इस क्लास का जो लोअर लिमिट है, इस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो होता है एल। ठीक है। दूसरा होता है एच। एच क्या होता है भाई? ये तो हो गई लोअर लिमिट। एच क्या होता है? ये जो क्लास है इसमें डिफरेंस कितना है, इस क्लास का डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है भाई? 6 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 है, तो ये होता है इसका एच, यानी जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। उसके बाद होता है हमारा F1। F1 वो होता है जो हमने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, जो इसमें 3 है, यानी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद F0। अब ये ध्यान रखना है, जो F0 होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उससे पहले वाली होती है, उससे प्रीसीडिंग होती है, यानी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। और जो F2 होता है वो इससे अगले वाली, यानी इससे नीचे वाली या इससे अगले वाली, यानी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है। L हो गया, H हो गया, F1, F0, F2 सारे हो गए, तो इसमें फार्मूले हम पुट करेंगे और हमारा मोड निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर लेना है। मोड का फार्मूला है L प्लस ये सारा पूरा ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इस पूरे को मल्टीप्लाई H से करना है। ठीक है। इसमें L क्या है, H क्या है, F1, F0, F2 क्या है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 13.2 पर। फर्स्ट सम देखते हैं इसका। फर्स्ट सम में कहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में जितने पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, किस एज के कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, उसका डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो एज दी हुई है, पहले एज हमें पता है ईयर्स में ही होती है। एज दी हुई है इसकी 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, ऐसे दी हुई है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, कहाँ तक है? ये है 65 तक, यानी 55 to 65। ध्यान से देखेंगे तो इनमें जो डिफरेंस सब में 10-10 का डिफरेंस है। उसके बाद दिया है नंबर ऑफ पेशेंट्स। नंबर ऑफ पेशेंट्स दिया हुआ है 6, 11, 21, 6,
11 21 23 14 5 23 14 5। इसका मतलब है 5 साल से 15 साल तक के बच्चे एडमिट हुए हैं 6 पेशेंट। 15 साल से 25 साल तक के पेशेंट एडमिट हुए हैं 11। 25 साल से 35 साल तक के पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं 21। ऐसे ही बाकी। आगे इन्होंने कहा है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोड फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और उनको कंपेयर करना है। तो पहले हम यदि मोड फाइंड करते हैं तो हमने फार्मूला लिख लेना है पहले L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब हमें पता लगाना है इनका L, F1, F0, F2, H, इसमें से हम पता लगाएंगे। अब हमने देखना है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 23। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास 35 to 45 है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हम ये लिख लेंगे द क्लास 35 to 45 has maximum frequency, therefore 35 to 45 is मॉडल क्लास। इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है। अब यदि ये मॉडल क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 35 है, तो L हो गया इसका 35 और इसमें डिफरेंस यानी H, इस क्लास का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 10 है। अब आ गया F1, F0, F2। F1 तो जो फ्रीक्वेंसी हमने हाईएस्ट मिली है, मैक्सिमम मिली है, वो F1 हो गया। इसके जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है वो F0 हो गया और इसके जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है वो F2 हो गया। आप चाहें तो इनको यहां ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम मोड फाइंड करते हैं। मोड फाइंड करने के लिए हमेशा पहले फार्मूला लिखना L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और अब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। L हमारा कितना है 35 है, इसकी जगह हम 35 रखेंगे प्लस F1 यहां से देख लें ये कितना है 23 है, माइनस F0 यानी इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 21 है, अपॉन 2 इंटू F1 कितना है भाई 23 है, माइनस F0 21 है, माइनस F2 14 है, इंटू H यानी जो डिफरेंस है हमारी क्लास का वो है 10। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, जो थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये जो 35 है अभी तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस इंटू ये माइनस करेंगे तो बच गया हमारा 2, नीचे ये हो गया 46 और माइनस ये माइनस के हो गए 35 और इनटू में है 10। अभी भी ये 35 प्लस एज इट इज, यहाँ ऊपर हमारा 2 बचा हुआ है और नीचे कितना बच गया भाई 11 इंटू 10, यानी 35 प्लस 2 इंटू 10 यानी 20 अपॉन 11। ठीक है। अब 20 को 11 से हम यदि डिवाइड करते हैं तो 11 एकम 11 बच जाएंगे 9, 88 हो जाएगा, 0 उतारेंगे पॉइंट लगा के 80 हो जाएगा, नहीं 90 हो जाएगा, 11 8 88 बच गए, फिर 2 0 उतारेंगे तो 1 आ जाएगा। मैक्सिमम 2 पॉइंट तक हम
निकाल लेंगे। तो ये आ गया हमारा इसका मोड। ठीक है, मोड निकालने के लिए पहले हम एल एच F1 F0 F2 का पता लगा लेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से मोड आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है इसका मीन भी फाइंड कीजिए। तो मीन फाइंड करने के लिए अभी जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज मीन की ही थी। अब यदि हमारे पास डाटा ऐसे हैं जो छोटे हैं जिनको हम आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम लगाते हैं डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले निकालते हैं सिग्मा FI, वो इसका सम होता है। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 2 असल 3, 2 5, 2 7 और 1 8, 80 आ गया। यानी 80% उसमें थे, उसमें नंबर नहीं दिया हुआ था, ऐड कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं XI। XI होता है ये जो क्लास दी हुई है इसकी एवरेज, यानी 5 + 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 यानी 10 आ गया। अब इन सब के बीच में 10 का डिफरेंस है तो इसमें 10 ऐड करते चले जाओ, सारे के सारे XI आ जाएंगे। ये सारे आ गए XI। अब यदि इनको मल्टीप्लाई करना आसान है तो हम डायरेक्ट मेथड का ही यूज कर लेंगे, यानी निकाल लेंगे FI XI। ऐसे पिछली एक्सरसाइज में बहुत सारे सम हमने किए हैं। तो FI XI यानी इसको मल्टीप्लाई किया, इसको किया, ये सारे आ गए हमारे FI। लेकिन हमें सिर्फ FI XI, हमें सिर्फ FI XI नहीं चाहता, हमें चाहिए होता है सिग्मा FI XI, यानी इनका सम। ये हो गया 0, 2 3 5 2 7 6 13, 4 7 11 9 20, 6 26 2 28। एक बार फिर चेक कर लेना, 0 6 2 8 3 11 2 13 का 3 हासिल 1, 3 6 9 9 18, 7 25 और 3 28, 2830 आ गया इसका सिग्मा FI XI। अब हम निकाल सकते हैं इसका मीन, यानी सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, और सिग्मा FI XI हमारा आया 2830 अपॉन सिग्मा FI है 80। 0 से 0 कैंसिल हो गई, बाकी को हम डिवाइड कर देते हैं। 8 3 24 बच गए 4, 8 में 40 बच गए 3, 8 3 24 बच गए 6, 8 8 56, लगभग इतना आ गया इसका मीन। ठीक है, अब यदि कंपेयर करना है तो हमारा मोड आया था 36.8 और मीन आ गया है 35.38, यानी एवरेज आ गई 35.8, यानी एवरेज एज जो पेशेंट एडमिट हुए हैं उस एवरेज एज है 35.38। ठीक है, और उसका मोड आ गया था 36.8। ठीक है भाई, तो आशा समझ आ गया होगा। सेकंड सम पर चलते हैं। सेकंड सम में कहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, लाइफ टाइम और फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है। आगे का है डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ये जो मॉडल है इसका मतलब मोड ही होता है।
तो इसमें दिया हुआ है लाइफ टाइम्स इन आवर्स। यानी किस प्रोडक्ट की कितनी लाइफ है। और ये दिया हुआ है 0 to 20, 20 to 40, ऐसे 20 के डिफरेंस में सारे दिए हुए हैं। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और ये दिए हुए हैं 120 तक, यानी 100 to 120। ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम केवल एफ लिख लेते हैं या एफ आई लिख लेते हैं। ये दी हुई है 10, 35, 52, 10, 35, 52, 61, 38, 61, 38 एंड 29। और इन्होंने कहा है कि इसका मोड फाइंड कीजिए। बस इसमें मोड ही फाइंड करना है, मीन फाइंड नहीं करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है भाई, वो होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। यानी हमें पता होना चाहिए L का, H का, F0, F1, F2 का। तो हम पहले देखते हैं सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें क्या दी हुई है। और इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 61। तो ये जो 61 है ये तो हो गया F1। और इसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो क्लास है 60 to 80 है। यानी इसमें जो मॉडर्न क्लास है वो है 60 to 80। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो होगा हमारा L। लोअर लिमिट इसकी कितनी है भाई, 60 है, 60 है, ये हो गया L। और उसके बाद H हमने देखना है, यानी इसमें क्लास इंटरवल कितना है, इसमें का डिफरेंस कितना है भाई, वो है 20। और F1 हमारा 61 है, इससे ऊपर वाला होता है F0 और इससे नीचे वाला होता है F2। ठीक है, ये ऐसे याद रख सकते हैं, पहले 0 फिर 1 फिर 2। अब हम निकाल सकते हैं इसका मोड। मोड का फार्मूला हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने L लिखना है, L हमारा 60 है, ये लिख देंगे प्लस ब्रैकेट में। उसके बाद है F1, F1 हमारा 61 है, तो इसकी जगह हम 61 लिखेंगे, माइनस F0 52 है, वो 52 पुट करेंगे, अपॉन में 2 इंटू F1, 2 इंटू 61 माइनस F0 यानी 52 माइनस F2 यानी 38। और इनटू में क्या होता है भाई, H होता है, और H हमारा है 20। इसके बाद हमने इसको बस कैलकुलेट करना है, मोड आ जाएगा। ये 60 एज इट इज प्लस ये माइनस करेंगे तो ये बच गए भाई 9 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, माइनस ये दोनों माइनस के इनको ऐड कर लो भाई, ये हो गया हमारा 90 और इनटू में कितना है 20। ठीक है भाई, फिर से 60 प्लस ऊपर 9 एज इट इज और इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा बच गया 32 और इनटू में कितना है 20। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, जैसे 2 16 जा और 2 10 जा या 2 8 जा 2 5 जा, बस। यानी 60 प्लस ये हो गया 9 इंटू 5 यानी 45 अपॉन 8, यानी 60 प्लस इसको डिवाइड कर लो भाई, 8 पंजे 40 बच गए 5, 50 हो गया, 8 6 48 बच गए 2, 0 उतारेंगे 20 हो गया, 8 दूनी 16, यानी अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया। और इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 65.62, ये आ गया इसका मोड। ठीक है, इन्होंने कहा था
डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो मॉडल लाइफ टाइम आ गया 65.62 ईयर्स। ठीक है भाई, आशा समझ आ गया होगा, मोड निकालना आ गया होगा। अब आते हैं थर्ड सम पर। थर्ड सम में कहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, आल्सो फाइंड द मेन मंथली एक्सपेंडिचर। हमने मोड भी फाइंड करना है और मेन भी फाइंड करना है। ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है फैमिलीज का, तो पहले लिख लेते हैं हम एक्सपेंडिचर थर्ड सम में। और जो एक्सपेंडिचर होगा वो रुपीज में होगा। उसके बाद दिया होता है नंबर ऑफ फैमिलीज। हाँ, और ये दिया हुआ है जो एक्सपेंडिचर है 1000 to 1500, 1500 to 2000, यानी 500 का इनमें डिफरेंस दिया हुआ है। पहले 1000 से शुरू है, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, और ये दिया हुआ है 5000 पर, यानी 3500 to 4000, 4000 to 4500, और 4500 to 5000। ध्यान दें भाई, 500 का सब में डिफरेंस है। और उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है 24, 40, 33, 24, 40, 33, और ये जो नंबर ऑफ जो भी है नंबर ऑफ फैमिलीज इसको हम FI बोलते हैं। उसके बाद 28, 30, 28, 30, और उसके बाद 22, 16, 7, 22, 16, 7। इन्होंने कहा है इसका एक तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, यानी कि मोड फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द मीन, और मीन भी हमने फाइंड करना है। पहले हम मोड फाइंड कर लेते हैं। इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है भाई? इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 40। तो हम कहेंगे ये जो क्लास है 15 to 2000 इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी द क्लास 1500 to 2000 has maximum frequency, therefore the model class is 1500 to 2000। और यदि ये है मॉडल क्लास तो इसका जो L होगा वो इसकी लोअर लिमिट होगी 1500, यानी हमें पता चल गया कि इसका जो L है वो 1500 है। और H का भी पता लगा लेते हैं। H होता है इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 500 का, तो H इसका है 500। अब हम इसका मोड फाइंड कर सकते हैं, यानी मॉडल एक्सपेंडिचर हम फाइंड कर सकते हैं। मोड के लिए पहले फार्मूला लिखो, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये जो F1 है वो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी ये इसका F1 है, इससे ऊपर वाला F0 है, इससे नीचे वाला F2 है।
ठीक है, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एल हमारा है भाई 1500 प्लस F1 है 40 माइनस F0 है 24 अपॉन 2 इंटू F1 40 माइनस F0 24 माइनस F2 है हमारा 33 और इनटू में H हमारा है 500। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर लेना। तो पहले जो 1500 है इसको हम ऐसे ऐसे रखेंगे प्लस इसको माइनस करते हैं 16 बच गया, ये हो गया 80 माइनस ये दोनों माइनस किया तो माइनस के ही आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 57 इनटू में कितना है भाई 500, यानी ये एज इट इज प्लस ये ऊपर 16 आ गया और नीचे माइनस करते हैं तो 10 में से 7 गए 3 और 7 में से 5 गए 2, 23 इनटू में है 500। ठीक है, ये 1500 ऐसे ऐसे प्लस इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारा 8000 अपॉन में है 23। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा डिवाइड करके दिखा देता हूं। 8000 को हमने 23 से डिवाइड करना है। पहले 23 दूनी 40, 23 तीन 69, 23 सौ के 92, 23 तिया 69 पर चलेगा, ये बच गया 1 उतार दिया ये 0 तो 23 चौके 92 पर चलेगा, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 9 गया 1 और उतारेंगे ये वाले 0। अब चलेगा ये 8 पर, 8 थी 24, 8 दूनी 16 और 2 18, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो 7 पर चलाएंगे, तो 7 थी 21, 7 दूनी 14 और 2 16, ये 10 में से 1 गया 9, ये 7 में से गया 1। अब उतारने का कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा लेंगे और 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब चलेगा ये 8 पर, 8 थी 24, 8 दूनी 16 और 2 18, अब कुछ भी शेष बचता रहे, हमारा जो आ गया 347.8 आ गया, यानी ये 1500 प्लस ये आ गया हमारा 347.8 और इसको हम ऐड कर लेते हैं भाई, 15 3 18 हो गया, 47 एज इट इज इंटू पॉइंट में 8, ये आ गया हमारा मोड। ठीक है भाई, मोड आ गया और हमने निकालना है इसका मीन। अब मेरे को ये साफ करना पड़ेगा तभी हम इसका मीन निकाल पाएंगे, बोर्ड पर इतनी ही जगह है, ये ध्यान रखना। मोड आ गया हमारा 1847.8। अब मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा XI, और जो XI होता है वो होता है ये जो क्लास दे रखी है इसका एवरेज। 1000 प्लस 1500 तो हो गया 2500 अपॉन में करते हैं 2, तो ये आ गया हमारा 1250। इनमें जो डिफरेंस है वो 500 का है तो 500 इसमें ऐड करते चले जाओ। ये आ गए हमारे सारे के सारे XI। अब यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें जो ये XI है ये बहुत बड़े बड़े हैं और FI भी थोड़े बड़े हैं, 28 है 33 है, थोड़ा उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं भाई, हम निकालते हैं DI। DI क्या होता है, XI माइनस A होता है। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये बहुत से किए हैं, जो A होता है वो होता है एज्यूमिंग मीन और वो हमेशा XI में से मानते हैं और अप्रोक्सीमेटली बीच में मानते हैं। जैसे वह
1 2 3 4 5 6 7 8 है ये, तो बीच में इसके 2 आएंगे, तीसरा और चौथा। इन दोनों में से हम कोई एक मान सकते हैं। मान लेते हैं यही लेते हैं 2750। और डी आई निकालने के लिए हमें एक्स आई माइनस ए करना है, यानी इसमें से ये माइनस करना है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का बचेगा भाई। माइनस तो ऐसे ही होगा, ये 0 बच गया, ये 0 बच गया, 7 में से 2 गए 5 बच गए, और 2 में से 1 गया 1 बच गया। ठीक है, इनमें क्योंकि 500 का डिफरेंस है तो 500 इसमें से कम करते चले जाएं भाई। ये बच जाएगा माइनस का 1000, ये बच जाएगा माइनस का 500, ये बच जाएगा माइनस का 0। अब इसमें बढ़ाते चले जाएंगे 500, अब ये प्लस के बचेंगे, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 1500, और फिर आएगा 2000। ठीक है, देख लें इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2000। अब यदि आपको ये भी मुश्किल लगता है, वैसे है नहीं मुश्किल, क्योंकि 15 से 24 को मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये भी मुश्किल लगता है, तब हम यूज करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब जरा एक बार वो भी देख लें। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या निकालते हैं, फिर भाई हम निकालते हैं यू आई। और यू आई कैसे निकलता है, ये जो डी आई है यानी एक्स आई माइनस ए है, उसके अपॉन में हमने एच करना है, बस। एच यानी डिफरेंस हमारा 500 है, तो हमने डी आई तो ये निकाल ही लिए हैं, इसको बस 500 से डिवाइड करना है। इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। इसको करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, इसको करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 2 3 4 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालते हैं एफ आई यू आई। एफ आई यू आई यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई, इसको हमने यू आई से मल्टीप्लाई करना है, यानी 24 को -3 से करना है तो माइनस के 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 40 को -2 से करना तो -80 आ जाएगा। 33 को -1 से करना -33 आ जाएगा। 28 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। 30 को हम 1 से करेंगे 30 आ जाएगा। 22 को 2 से करेंगे 44 आ जाएगा। 16 को 3 से करेंगे 48 आ जाएगा, और 7 को 4 से करेंगे तो 28 आ जाएगा। और यहाँ हमने निकालना होता है सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है भाई, अब इसका हमने सम करना है। सिग्मा का मतलब जोड़ना, ऐड करना। इनको ऐड करने के लिए माइनस वालों को अलग ऐड किया जाता है, प्लस वालों को अलग ऐड किया जाता है। तो यदि हम माइनस वालों को ऐड करते हैं तो सारे माइनस के तो माइनस में ही आएगा। ये होगा 2 3 5 हो गया, ये होगा 8 7 15 और 3 18 हो गया, 185 आ गए माइनस के। और प्लस के कितने आएंगे भाई, 8 8 16 4 20, 2 ऐसे 4 4 8 4 12 3 15, 150 आ गया प्लस का। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, देखो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, और कितने बचेंगे भाई 35 बचेंगे। ठीक है, अब हमने यूज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला, नहीं स्टेप डेविएशन मेथड। जो फार्मूला था स्टेप डेविएशन मेथड का वो था हमारा a प्लस यू आई। तो हम यदि मीन निकालना चाहते हैं तो ये होता है a प्लस एच यू आई होता है, a प्लस एच यू आई होता है। कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा विचार है, मैंने जो फार्मूला बताया था आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का वो था a प्लस एच यू आई। ठीक है, और जो ये यू आई है वो हम फाइंड कर सकते हैं इससे। तो नहीं यू बार, पहले हम यू बार निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे एक्स बार होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, वैसे यू बार होगा सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई ई होता है। ये हर एक में यही होता है। ठीक है भाई, सिग्मा एफ आई यू आई हमने निकाल लिया, -35 आया है अपॉन सिग्मा एफ आई हमारे पास इसमें दिया हुआ भी है सम में, सम नंबर 3 में ये दिया हुआ था
200 फैमिलीज हैं, तो इसका जो सम है उसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई, ये है 200। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो यहां आ गया अपॉन में 200। 2 0 कैंसिल करके पॉइंट लगा दो और 2 से डिवाइड कर दो। माइनस है तो माइनस में ही आएगा भाई। पॉइंट शुरू में है, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 सत्या 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10, यानी 0.175 या 0.18 माइनस में। अब हम निकाल सकते हैं इसका मीन। ए हमारा कितना था भाई, 2750 था, प्लस एच हमारा कितना था, जो डिफरेंस था वो 500 था, और इनटू यू बार हमारा आ गया है माइनस का 0.175। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ऐसे कैसे, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और 2 बार 0, ये ऐसे कैसे, 5 से गुणा करेंगे, 5 दिए 15, 17 पंजे 85 और 1 86, और 3 के बाद पॉइंट, यानी 86.5, यानी 2750.000 लगा करके हमने माइनस करना है 86.5 को। 10 में से 5 गए 5, या 9 में से 6 गए 3, यहाँ 14 में से 8 गए 6, और यहाँ बच गए 6, यह बच गया 2। ये आ गया हमारा 2663.5, 2663.5, ये आ गया इसका मीन। ठीक है भाई, यही हमने फाइंड करना था। आशा समझ आ गया होगा। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 आएगा, देखो ये हो गया 5 पंजे 25, 2 असल 17 पंजे 85 और 2 87 आएगा, यहाँ आएगा 7। यदि यहाँ 7 है तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गए 14, 14 में से 7 गए 7। एक बार माइनस करके देख लेते हैं आराम से, कोई गलती नहीं है। हमारे पास है 2750.0, और इसमें से हमने माइनस करना है 87.5 को। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गए 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बच गए 14 में से 8 गए 6, 6 2 6। ठीक है, ये आ गया हमारा 2662.5, ये आ गया हमारा मीन। आशा समझ आ गया होगा। हमने पहले मोड निकाल लिया था और फिर मीन निकाल लिया। ये मीन का मैंने स्टेप डेविएशन मेथड बताया है। इसमें अब मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान हो जाती है, बहुत छोटी छोटी हो जाती है, मैक्सिमम 3 से या 4 से करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते थे इसको, FI/DI निकाल करके, इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे, जिसको हम बोलते हैं ए मान करके जो लेते हैं। ठीक है, आशा समझ आ गया होगा। अब आते हैं फोर्थ सम पर। जो एज्यूमिंग मेथड होता है, एज्यूम्ड मेन मेथड, उससे भी आप यहाँ कर सकते थे। उसके लिए बस ये करना था, DI निकालना था, तो FI/DI निकालते थे। वो हमने पहले बहुत सारे समय से किए हैं, और बहुत सारे सम में हमने एज्यूम्ड मेन मेथड ही लगाया है। लेकिन इसमें क्योंकि उसके बाद भी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन थी, तो हमने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया। अब आते हैं फोर्थ सम पर। इसमें लिखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। इसमें टीचर स्टूडेंट की रेशियो दी गई है भाई, यानी कितने स्टूडेंट्स पर कितने टीचर हैं। आगे कहा फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा। हमने दोनों कहा, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो पहले दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, यानी रेशियो दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। और ये दी है
15 to 20, 20 to 25, ऐसे 55 तक दिया हुआ है। 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, ये दिया हुआ है भाई। और आगे दिया है नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी किस स्टेट्स में कितना स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है। नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी, यूटी मतलब यूनिटरी टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये दिया हुआ है 3, 8, 9, 10, 3, 8, 9, 10, 3002, 3002। और ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स है इसी को हम बोलते हैं FI, ठीक है भाई। हमने इसका निकालना है मोड और मीन दोनों। मोड निकालने के लिए हम फार्मूला यदि लिखते हैं तो वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। यानी हमें चाहिए L, H, F1, F0, F2, इनकी वैल्यू चाहिए। तो पहले तो देखते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 10 भाई, और ये है इस क्लास की। तो हम कहेंगे द क्लास 30 to 35 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, therefore 30 to 35 is the मॉडल क्लास। और यदि ये मॉडल क्लास है तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो हो गया हमारा L हो गया हमारा 30, और H जो इनमें डिफरेंस है वो है 5, ठीक है। F1 होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो, और इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2। तो अब मोड निकालने के लिए उसके फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं, आ जाता है मोड। N हमारा है 30, इसकी जगह 30 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F1 10, F0 9, यानी 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू F1 10 माइनस F0 9 माइनस F2 है 3, और इंटू में क्या है भाई H, और H हमारा कितना है 5। कैलकुलेट करते हैं 30 एज इट इज प्लस ये बच गया 1 अपॉन ये हो गया 20 माइनस के ये हो गया 12 इंटू में है 5, यानी 30 प्लस 1 अपॉन ये बच गया 8 और इंटू है 5, यानी 30 प्लस 5 अपॉन 8। और इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं होता, 0 पॉइंट लगा करके 50 हो गया, 8 6 के 48 आ गया, 2 बच गए, 8 दूनी 16 आ गया, 4 बच गया, 8 में 40 आ गया, यानी ऐड करते हैं तो 30.625 या 63, हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखते हैं तो ये 5 है, तो इससे पहले एक बढ़ा देते हैं, ये तो आ गया भाई मोड। यानी मॉडल ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो, ये तो आ गई स्टूडेंट टीचर की रेशियो, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है मीन। ये समझ आ गया होगा भाई मोड कैसे निकालना है। ऐसे इससे पहले हम सभी सम्स में मोड निकाल चुके हैं, अब मोड निकालने की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और मैथ तो हमेशा ही प्रैक्टिस का होता है भाई, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बार बार सम्स को नहीं करते हैं, तो आपको मैथ नहीं आता है। मैथ केवल प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। और ये मत समझना कि सारे सम एक जैसे हैं इसलिए एक या दो सम कर लें,
उसको हम प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं। ये जो सिलेबस में दिए होते हैं एक एक्सरसाइज में 8-8, 10-10, 20-20 सम दिए होते हैं और वो भी एक जैसे होते हैं, वो इसलिए दिए होते हैं कि आप सभी सम्स को करें, बार बार करें, तो हमारी प्रैक्टिस फुल हो जाती है, फिर गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो ये आ गया था मोड। अब हमने निकालना है इसका मीन। मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स आई निकालना है। एक्स आई होता है इसका एवरेज। तो ये हो गया 35, इसको ऐड करें 35 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 17.5, और इसमें 5 का डिफरेंस है तो 5 इसमें ऐड करते चले जाओ। ये सारे हमारे एक्स आई आ गए। अब यदि ये मल्टीप्लाई आप लोगों को लग रही है आसान है, तो भाई इसको स्टैंडर्ड फार्मूले से कर लेना, मीन के सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से। और यदि ये लग रहा है कि थोड़ी सी मुश्किल है, तो हम फिर यूज कर लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं सीधा। एज्यूमिंग, जो एज्यूम्ड मीन है उसमें भी यदि ऐसा लगे कि मुश्किल है, देख लेते हैं एक बार डी आई निकाल के देख लेते हैं। डी आई निकालते हैं तो वो क्या होता है भाई, एक्स आई माइनस ए, यानी एक हमने मीन मान लेना है, वो हमेशा एक्स आई में से मानते हैं और लगभग 20 में से मानते हैं। 2, 4, 6, 8 हैं तो 20 में 2 होंगे, कोई एक मान लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारा है 32.5, तो एक्स आई माइनस ए, यानी इसमें से ये हमने माइनस करना है। कितने बचेंगे भाई, माइनस के बचेंगे 15.0, नहीं 17, 15, 32। ठीक है भाई। अब 5 का डिफरेंस है तो 5 यहाँ कम करते चले जाओ। 10.0, 5.0, ये आ जाएगा 0, फिर बढ़ाते चले जाओ 5 प्लस के आ जाएंगे, फिर आगे 10, फिर आगे 15, फिर आगे 20। ठीक है। अब यदि ये मल्टीप्लाई भी मुश्किल लग रही हो, तब हम जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड पर, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये मल्टीप्लिकेशन मुश्किल है, इसलिए हम यहीं पर हम एज्यूम्ड मेथड यूज करेंगे और यहाँ निकालेंगे हम एफ आई डी आई। एफ आई डी आई यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 45, ये हो जाएगा माइनस का 80, ये हो जाएगा माइनस का 45, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। अब हमने निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई, उसके लिए हमने इसको ऐड करना है और माइनस वालों को अलग ऐड करना। अभी माइनस का आ जाएगा, ये 90 और 80 हो गया 170, 170, और ये हो गया 55। अब 170 माइनस का और 55 प्लस का, तो माइनस के बच जाएंगे। अभी 10 में से 5 गए 5 और 6 में से 5 गया 1, यानी 115 माइनस के 115 आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। अब हम निकाल लेते हैं डी बार, यानी सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई आ गया हमारा -115 अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी एफ का टोटल। दिया हुआ भी हो सकता है, नहीं दिया है तो ऐड कर लेते हैं। 3, 8, 11, 9, 20 और 10, 30, 3, 33 और 2, 35, 35। ठीक है। 2, 3, 5, 9, 14, 8, 22, 3, 25, 2 और 1, 3, 35, यानी सिग्मा एफ आई है हमारा 35। ठीक है भाई। इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं थोड़ा कर सकते हैं 5 से। 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 5 सते 35, ये आ गया माइनस का 23/7। डिवाइड कर दो भाई, माइनस का 7 21 पॉइंट आ गया, बच गए 2 0 उतारेंगे, 7 21 लगभग ऐसे आएगा -3.3।
क्योंकि 7 दूनी 14, 6 बच जाएंगे, 7 छिके 42 यानी 7 पंजे 35, 5 से ज़्यादा आएगा तो एक यहाँ पर हम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने निकालना है मीन यानी x बार, और मीन होता है हमारा a प्लस d बार, और a हमारा है 32.5 प्लस d बार हमारा आ गया -3.3, यानी 32.5 प्लस माइनस 3.3, और माइनस कर दो भाई, ये बच जाएगा 2, और 32 में से 3 माइनस करोगे तो बच जाएगा 29। ये आ गया इसका मीन 29.2। ठीक है भाई, इसमें मीन और मीडियन हम मोड हमने दोनों निकालने थे, दोनों आपको निकाल के दिखाए। पहले मोड निकाल लिया था, अब मीन निकाल लिया। ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हमारा एक्स आई और एफ आई ऐसे लगते हैं कि मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तब हमने हमेशा एज्यूम्ड मेथड, और उसमें भी बड़ा लगता है तो फिर हमने स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है। अब आते हैं सम नंबर 5 पर। फिफ्थ सम में कहा है द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। ये नीचे दिए गए हैं भाई, टॉप के जो बैट्समैन रहे हैं इंटरनेशनल बैट्समैन, उनके रन दिए, उन्होंने टोटल कितने स्कोर अब तक बनाए हैं, और फिर उन्होंने कितने बैट्समैन ने इतने इतने रन बनाए हैं। फिर कहा फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, इसका सिर्फ मोड हमने फाइंड करना है। पहले रन्स लिखा है, रन स्कोर्ड, रन स्कोर्ड हैं 3000 to 4000 तक। फिर 4000 से 500 तक, ऐसे 11000 तक है। ये दिया हुआ है भाई रन स्कोर्ड के इतने इतने रन बनाए हैं, और इतने इतने रन कितने बैट्समैन ने बनाए हैं वो हमने यहाँ लिखना है, नंबर ऑफ बैट्समैन। नंबर ऑफ बैट्समैन तो 3000 से 4000 के बीच में रन बनाए हैं। 4 बैट्समैन ने ऐसे ही बाकी है, 4 18 9 7, 4 18 9 7, उसके बाद 6 3 1 1, 6 3 1 1, यानी 7 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 6000 से 7000 के बीच में रन बनाए हैं। ऐसे ही वन बैट्समैन ऐसा है जिसने 9000 और 10000 के बीच में रन बनाए हैं। ऐसे ये सारे दिए हुए हैं स्कोर, और वो स्कोर कितने बैट्समैन ने किया है वो दिया हुआ है। इन्होंने कहा है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, इस डाटा का हमने मोड फाइंड करना है भाई। मोड फाइंड करने के लिए पहले चेक कर लेते हैं इसकी हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 18 और वो है इस क्लास की। तो द क्लास 4000 to 5000 has maximum frequency, therefore 4000 to 5000 is the मॉडल क्लास। और यदि ये मॉडल क्लास है तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो हो गया L,
और h हो गया इसमें जो डिफरेंस है वो है 1000 का भाई। और f1 वो होता है जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ली है वो f1 है, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी f0 है, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी f2 है। अब हम मोड आराम से फाइंड कर सकते हैं, यानी L इन प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में h। वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई। L है हमारा 4000 प्लस f1 है हमारा 18 माइनस f0 है हमारा 4 अपॉन 2 इंटू 18 माइनस 4 और माइनस f2 है हमारा 9 और इंटू h हमारा है 1000। कैलकुलेट कर लेंगे, अभी थोड़ा ध्यान से करना है। 4000 प्लस एज इट इज, ये माइनस करेंगे तो 14 बच गया, ये हो गया 36 माइनस ये हो गया 13 और इंटू 1000। 4000 प्लस एज इट इज, ये 14 अपॉन इसको माइनस कर लेंगे, अभी ये बच गया 23 और इंटू है 1000। ठीक है, 4000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होगा 14000 अपॉन 23 और इसको भाई डिवाइड कर लेना। सिक्स पर चल जाएगा, 6 ये 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ये बच गए 2 उतारेंगे 0, ये 0 डिवाइड नहीं होता तो 0 चढ़ाओ, फिर 1 0 और उतार लो, फिर ये चल जाएगा 9 3 27, 9 2 18, 2 20, 8 पर चलेगा, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18, ये बच गए हमारे 16। अब उतारने के लिए तो कुछ है नहीं, ये 0 यहाँ उतार ली थी, यहाँ उतार ली थी, तो पॉइंट लगा करके 0 उतार लो, यहाँ भी 0 लग जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10 1 16, अप्रोक्सीमेटली 5 पर यह चल जाएगा। यानी ये आ गया हमारा 4000 प्लस 608.5 और इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 4608.5, ये आ गया इस डाटा का मोड। ठीक है भाई, ऐसा समझ आ गया होगा मोड निकालना। और क्योंकि अभी तक हम 5 सम कर चुके हैं मोड के, तो प्रैक्टिस भी हो गई होगी, दिमाग में भी बैठ गया होगा कि हमने मोड कैसे फाइंड करना है। एक ही चीज को जब हम बार बार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में घर बना लेती है, यानी बैठ जाती है हमारे दिमाग में। अब लेते हैं इसका 6th सम। ये क्या है, ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इस डाटा का भी हमने मोड ही फाइंड करना है। एक बच्चा जो कार को ऑब्जर्व करता है, आती जाती कार्स को, वो एक टेबल बना लेता है, उसने लिखा है पहले नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स, और उसके बाद लिखा है इन्होंने फ्रीक्वेंसी, यानी जिसको हम FI बोल लेते हैं। नंबर ऑफ कार्स इसने दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, ऐसे 80 तक है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 14, 13, 12, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, 20, 11, 15, 8, ये फ्रीक्वेंसी दी है। और बस इन्होंने पूछा है मोड ऑफ दिस डाटा, बस इसका मोड हमने फाइंड करना है। और मोड के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है और ये है इस क्लास की।
तो हम लिखेंगे द क्लास, कौन सी क्लास की है भाई, इस क्लास की, इसकी है, इसकी है, इसकी है, इस क्लास की है 40 to 50, द क्लास 40 to 50 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, therefore 40 to 50 is the मॉडल क्लास। और यदि ये मॉडल क्लास है तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो है इसका L, और H इसमें जो डिफरेंस है वो है 10, और F1 वो होता है जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो हमने जो ली है वो F1 है, उसके ऊपर वाली F0 है, उसके नीचे वाली F2 है। अब सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हमने मोड फाइंड करना है। पहले फार्मूला लिखो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, और सबकी वैल्यू पुट कर दो भाई। L हमारा 40 है प्लस F1 20 माइनस F0 12 अपॉन 2 इंटू F1 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 इंटू H कितना है भाई 10 है। थोड़ा सॉल्व करो, 40 प्लस एज इट इज, ये बच गया 8 अपॉन ये हो गया 40 माइनस ये हो गया 23 इंटू 10, यानी 40 प्लस 8 अपॉन ये कितने बच गए भाई 17 और इंटू 10, यानी 40 प्लस 80 अपॉन 17। डिवाइड कर लेना भाई, मैं करके दिखा देता हूँ। 17 चौके 68 होता है, बच गए 12, उतारेंगे 0 लेकिन पॉइंट लगाना पड़ेगा। 17 सत्ते 119 होता है, 4.7 मान लेते हैं, यानी ये हो गया हमारा 40 प्लस 4.7, ठीक है। और ऐड करेंगे तो ये आ गया 44.7, ये आ गया इसका मोड, ठीक है भाई। आशा है आप लोगों को मोड निकालना और मीन निकालना आ गया होगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज 13.2 यही होती है कंप्लीट। यदि अच्छा लगता है, समझ आ रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और फॉलो कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। और मेरे साथ एक लंबा ओम बोल करके इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।